जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? मैं एपी सर अपने चैनल में स्वागत करते हैं। फिजिक्स के पैटर्न चल रहे हैं। बेसिक फिजिक्स के बारे में डिस्कस चल रहा है। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें मैग्नीट्यूड जो परिमाण होते हैं न्यूमेरिकली उसको ज्ञात किए जाते हैं, और इसमें जो भी सिस्टम, जो भी परिभाषाएं निर्माण किए जाते हैं उसके थ्रू न्यूमेरिकल से भी सिद्ध किए जाते हैं। तो मैं जो फिजिक्स में बेसिक को लेकर चल रहा हूँ, कल के वीडियो में मैंने बताया है यूनिट के बारे में, मात्रक, कि जैसे किसी भी पर्सन का जैसे नामकरण किया जाता है, किसी बच्चे का नाम रखा जाता है, उसी तरह फिजिक्स की जो शुरुआत है, क्वांटिटी जो राशि है उनका नामकरण होता है। किस किस नाम से उनको याद रखना है, उसकी परिमाण निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, जो बेस। तो मैं फिजिक्स के बारे में, उसके टाइप के बारे में मैंने बताया है। तो इस चीज के बारे में आज मैं बताऊंगा डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी में कैसे यूनिट, उसके आधार पर कैसे यूनिट निकाल लिया जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो ये चीजें हैं फिजिक्स तो ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये जो दूसरा डेराइव है, डेराइव्ड क्वांटिटी, तो ये देखिए ये 7 टाइप की होती है। लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, उसके बाद आता है लुमिनियस, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, और सब्सटेंस। तो ये लेंथ का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट कल के बताए थे मीटर, इसका सबसे बड़ा किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकंड, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, सब्सटेंस का मोल। अब ये कैसे आधारित है डेराइव्ड क्वांटिटी पे? तो जैसे हमारे डेराइव्ड क्वांटिटी इसके फंडामेंटल यूनिट पर कैसे आधारित है आज बताते हैं। तो ये डेराइव्ड क्वांटिटी में आता है, जैसे डेराइव्ड क्वांटिटी में ये जैसे वेलोसिटी है, फिर एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब डेराइव्ड क्वांटिटी है। ये इसके माध्यम से कैसे आधारित है, ये आज मैं डिस्कस करूंगा।
तो आइए देखते हैं यहाँ जैसे मान लेते हैं ये एक्सीलरेट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का माध्य सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है विस्थापन और टाइम का अर्थ होता है समय। विस्थापन जैसे मान लेते हैं कि कोई वस्तु एक स्थान से कुछ निश्चित दूरी पर जाए, तो वहां से वहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी, वो विस्थापन होगा। तो उसको हम कैसे मापते हैं? तो मीटर से या सेंटीमीटर से या मिलीमीटर से मापते हैं। तो हम ये पता करेंगे कि जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जो मूल भौतिक राशि पे आधारित होती है, तो हमारा समय क्या है? तो समय है मूल भौतिक राशि, और ये वेलोसिटी क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब इसके सहारे इसका नामकरण किया जाता है, मात्रक बताया जाता है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि मूल भौतिक राशि पर व्युत्पन्न भौतिक राशि ही आधारित है, इसके बिना इसका काम नहीं चलने वाला। तो आते हैं कैसे। अब इसकी मात्रक निकालना है, यूनिट मात्रक। तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और विस्थापन को हम कैसे डिनोटेट करेंगे? लेंथ से। लेंथ का यूनिट होता है मीटर। और समय एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसका भी ये टाइम सेकंड होता है। तो इसका मात्रक यहां से निकाल देंगे, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड यूनिट निकल गया इसका। और वेलोसिटी क्या है? इसी तरह अब अगर इसका डिफिनेशन देना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय माने एक समय में एक निश्चित तय की गई दूरी को ही वेलोसिटी कहा जाता है। जो वेलोसिटी का असली सूत्र होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का रेशियो होता है, ये विस्थापन बटा समय। तो इस तरह की चीजों को जानना है। और आगे आते हैं, डेराइव क्वांटिटी में एक आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का अर्थ होता है त्वरण। चेंज ऑफ रेट, वेलोसिटी चेंज ऑफ रेट, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? ये वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम के रेशियो के बराबर होता है एक्सीलरेशन। अब इसको पता करना है कि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है और मूल भौतिक राशि पे आधारित है। तो मूल भौतिक राशि पे आधारित है, तो इसका यूनिट ज्ञात करना है। इसका यूनिट, तो इसका यूनिट अगर ज्ञात करेंगे तो वेलोसिटी का यूनिट देख लेते हैं, इतना है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर बाय सेकेंड, टाइम का होता है सेकेंड। अब इसको हल कर देंगे, मीटर बटे सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा 1/सेकेंड। नंबरेटर में नंबरेटर से, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
अब एक्सीलरेशन का ये यूनिट है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी के सहारे हमारा डेराइव फिजिकल क्वांटिटी का भी यूनिट निकाला जा सकता है। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब जैसे इसका आता है डायमेंशनल, डायमेंशनल का अर्थ होता है बीमा, ये भी आगे बताऊंगा इसके डिस्कस में। अब बीमा कैसे निकालने जाता है? अब वेलोसिटी का बीमा होता है ऐसे L(t⁻⁻1) और समय टाइम का बीमा होता है t से टाइम, L से लेंथ, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये बीमा ऐसे होता है L(t⁻²). तो इस तरह की चीजें इंटरमीडिएट तक भी पूछी जाती है, एक्सीलरेशन का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का बीमा होता है यहाँ L(t⁻⁻1) ऐसे। तो इस तरह की चीजें जो है हमें ये पता बताती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट है, जो मात्रक है, वो जो है उसके बाद जितनी राशियां आ रही हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, या उसका जो नामकरण, उसका जो मात्रक होता है, उसी के सहारे निकाला जाता है। तो ये चीजें आ गई। इसके बाद आता है एक चीज फोर्स। फोर्स आता है, जैसे मान लेते हैं ये फोर्स, बल। ये बल क्या है? बल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब इसका नामकरण में इसका मात्रक कैसे पता करना है, यूनिट, तो वो भी फंडामेंटल से ही आता है। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अब इसको हिंदी में लिखा जाता है द्रव्यमान, इसको त्वरण, हिंदी वालों के लिए भी है। मास ये है फंडामेंटल क्वांटिटी और ये है डेराइव क्वांटिटी, दोनों मिश्रण होकर के अदर राशियां बन रहे हैं। इसका आ जाए, इसका होता है किलोग्राम और इसका होता है, त्वरण का भी निकाले हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसे मिला दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फंडामेंटल यूनिट है, इसी को कहा जाता है न्यूटन। इसका ही मात्रक होता है न्यूटन। तो इस तरह से चीजें मैं बताता रहूंगा। अब ये शुरुआत किया हूँ बेसिक चीजें, तो इस चीज को आप लोग मेहनत से समझने की कोशिश कीजिए।